ये लड़की कंप्यूटर पर एक कोड लिखती है और अगले ही पल देश का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर का सारा डेटा उसके कंप्यूटर में दिखने लगता है। ये कोड इतना ताकतवर था कि वो हर सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ सकता था और हैरानी की बात ये थी कि इसे किसी वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि एक स्टूडेंट ने बनाया था। इधर ये लड़का और लड़की पहले एक टीम रहते थे लेकिन अब अलग हो गए थे। अब लड़का अपने पुराने शहर गया और अपने एक दोस्त के पास पहुंचा जो बार में काम करता था। फिर लड़के ने दोस्त से एक रात रुकने की इजाजत मांगी लेकिन दोस्त ने बार में रुकने से मना कर दिया और उसे अपनी आंटी के घर चलने को कहा। जब वो दोनों जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी एक बड़ी बिल्डिंग के पास रुकी। थोड़ा घबराया तभी उसके दोस्त ने चुपचाप गाड़ी लॉक कर दी। फिर कुछ सूट पहने लोग उसके पास आए। लड़का तुरंत समझ गया कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। फिर उसे बेहोश कर दिया गया। इधर लड़की अपने डिपार्टमेंट गई क्योंकि वो अब भी अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती थी और उसका एक मकसद था अपने बॉस से पूछना कि रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को क्यों मारा गया। बॉस ने बताया कि उनका डिपार्टमेंट सरकार के अंडर था लेकिन पैसे एक प्राइवेट कंपनी से मिलते थे। लड़की को समझ आया कि जिन साइंटिस्ट ने वो फार्मूला बनाया था उन्हें इसलिए मारा गया ताकि वो डेटा तोड़ने वाला कोड दुनिया को ना बता सके। बॉस ने कहा कि अब वो चाहते हैं कि वो फार्मूला उनके हाथ लगे क्योंकि वो लड़का अब उसे समझ चुका था जिसको उन्होंने बेहोश करा था। इधर लड़का होश में आया तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया जहां उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तभी एक दरवाजा खुला और वो एक सफेद कमरे में पहुंचा जहां एक सूट पहना आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उस आदमी ने उसका बैग लौटाया और कहा कि अब वो यहीं रहकर फार्मूला पूरा करेगा ताकि वो किसी और के हाथ न लगे। लड़के ने कुछ नहीं कहा लेकिन जैसे ही उसे पुराने साइंटिस्ट के नोट्स मिले उसका दिमाग दौड़ने लगा। फिर लड़का व्हाइट बोर्ड पर फार्मूला लिखने लगा और वो आदमी चुपचाप देखता रहा। कुछ समय तक सब ठीक चला लेकिन फिर लड़का अटक गया। फार्मूला पूरा नहीं हो पा रहा था। उधर लड़की ने अपने बॉस से पूछा, अगर फार्मूला मिल गया तो तुम क्या करोगे? बॉस ने झूठ कहा कि फार्मूला छिपा दिया जाएगा लेकिन लड़की समझ गई कि वो झूठ बोल रही है। फिर उसे एक स्क्रीन रूम में ले जाया गया जहां से वह कोडिंग में मदद कर सके क्योंकि वही सबसे काबिल थी। तभी एक और शख्स कमरे में आया जो एक बुजुर्ग टीचर था और वो पहले जो लड़के का गुरु था। लड़का गुस्से में था। उसे लगा उसका गुरु भी इस साजिश में शामिल है मगर टीचर ने बताया कि उसे भी धोखा दिया गया है। वो सिर्फ फार्मूला देखने आया है। फिर टीचर ने उसे समझाया और दोनों फिर से मिलकर काम में लग गए। लड़का और लड़की अब दोनों उस फार्मूले को पूरा करने की ओर बढ़ रहे थे एक ही मिशन के लिए। उन्हें अब पता था कि अगर उन्होंने ये फार्मूला बना लिया तो वो दुनिया को बदल सकते हैं लेकिन खतरा अब भी जिंदा था। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।